दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जीएसटी पोर्टल पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। वो अपडेट जो 3B से जुड़ा है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ चेंजेस जो कि ड्यू डेट्स को लेकर के हुए हैं। तो ड्यू डेट्स को लेकर के क्या चेंजेस हुए हैं हमारे क्लोज 104 के अंदर। सेक्शन 39 सब सेक्शन 5 का जो चेंज है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि बात कर रहा है हमारी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को जो जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होती है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक, यानी कि अगले महीने की 20 तारीख तक, उसमें चेंज करके उसको 13 तारीख यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा इट फर्दर सीक्स टू सब्सटीट्यूट फर्स्ट प्रोवाइजर जो है सबसेक्शन 7 का, जो आपके ऑप्शन देता है क्यूआरएमपी वालों को टू द पर्सन फर्निशिंग रिटर्न अंडर द प्रोवाइजर टू सबसेक्शन 1 टू पे आइदर सेल्फ असेस टैक्स और द अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। या तो आप सेल्फ असेस टैक्स पे कर सकते हैं या जो वहाँ पे अमाउंट प्रिस्क्राइब की हुई है PMT 06 के जरिए उसको पे कर सकते हैं क्यूआरएमपी वाले। तो वो भी अब यहाँ पे चेंज जो है ला दिया गया है। नाउ अब हमें जो इम्पॉर्टेंट चेंज है सेक्शन 37 सब सेक्शन 9, जो कि हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मोस्ट अवेटेड चेंज है, टू अमेंड द प्रोवाइजर टू सेड subsection 9 to provide 30th day of November following the end of financial year or furnishing of annual return whichever is earlier as the last day for rectification of error in return furnished under section 39। तो जैसे कि GSTR 1 को हम डिस्कस कर चुके हैं, ITC को हम डिस्कस कर चुके हैं, GSTR 3B रेक्टिफिकेशन के लिए भी आपकी जो ड्यू डेट है वो क्या रहेगी। जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है उस फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए 21-22 में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है GSTR 3B में, कुछ रेक्टिफिकेशन आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कब तक का समय दिया जाएगा, 30th नवंबर 2022 तक का। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ। अभी ये कब से एप्लीकेबल होगा उसका हम नोटिफिकेशन की वेट करेंगे, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है कि ये जो चेंजेस हैं वो 21-22 फाइनेंशियल ईयर पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। अभी एक्सपेक्टेशन ये है, लेकिन हम नोटिफिकेशन की वेट करेंगे। साथ ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज जो आपको जानना है, अमेंड किया गया है सब सेक्शन 10 को टू प्रोवाइड फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्स पीरियड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 में जो आप रिटर्न फाइल करते हैं अपनी GSTR 1 की, उसे एज अ कंडीशन फॉर फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द सेट टैक्स पीरियड। तो यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा बदलाव कर दिया जाएगा कि जो GSTR 1 है उसे कंडीशन मान लिया जाएगा कि अगर आपकी फ़ाइल हुई है तभी GSTR 3B की फाइलिंग होगी एज अ कंडीशन फॉर फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चेंज है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि 3B के लिए भी अब आपकी एक कंडीशन है यहाँ पर। तो ये सभी जो चेंजेस हैं वो बिल में आ चुके हैं। मेरे पास काफ़ी सवाल आते हैं कि ये कब से एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो इनकी एप्लीकेबल कब से हो रहे हैं उसके लिए आपको नोटिफिकेशंस की वेट करनी है। अब हम आ गए हैं अपने GST पोर्टल पर। GST पोर्टल पर मैंने कर लिया है लॉगिन करने के बाद आपको जाना है सर्च टैक्स पेयर का जो ऑप्शन आपको दिखाई देता है, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप GST नंबर के द्वारा भी किसी टैक्स पेयर को सर्च कर सकते हैं, पैन नंबर के द्वारा भी कर सकते हैं। तो मैंने GST नंबर एक एंटर किया और मेरे सामने ये ऑप्शन आ गए। यहाँ पे सबसे नीचे आते ही आपको दिख रहा है शो फाइलिंग टेबल, यानी कि उसकी फाइलिंग टेबल आपके सामने ओपन हो जाएगी GSTR 3B की, GSTR 1 की। अब आपको एक नया ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है लायबिलिटी पेड परसेंटेज। तो आप देख सकते हैं कि जिस सप्लायर के बारे में आप सर्च कर रहे हैं उसने अपनी कितनी लायबिलिटी की पेमेंट कर दी है 3B को लेकर के। जैसे परसेंटेज हमें बताती है कि क्वांटम ऑफ लायबिलिटी ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम GSTR 1 दैट वाज डिक्लेयर्ड इन GSTR 3B। तो GSTR 1 में उसने जितनी दिखाई थी और 3B में कितनी पेमेंट करी है वो परसेंटेज अब आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से जो सप्लायर है वो कितना कंप्लायंट है GST के अंदर, कितना वो पेमेंट कर चुका है, ताकि वो पेमेंट करेगा तभी आपको ITC जो है वो मिलेगा। तो ये जो है नया फीचर
आपका डाल दिया गया है सर्च टैक्सपेयर के ऑप्शन में। ये जो है पेड परसेंटेज अब आपको दिखाई देगी कि लायबिलिटी की पेमेंट आपके केस में भी आप चेक कर सकते हैं जो कंपैरिजन शीट है उसमें। और किसी सप्लायर की अगर आपको चेक करनी है, अगर किसी सप्लायर ने अपनी आगे पेमेंट नहीं करी है तो आपके लिए वो बहुत बड़ी मुसीबत है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें चेक अब कर पाएंगे।